हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंट्राडे ट्रेडर्स जोन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ अपडेट देते हैं। पहला अपडेट है एक्सिस बैंक के ऊपर में। ये जो कॉल दिया था भाई हमने, तब चल रहा था 625 के अराउंड में, और तब बाई दिया था और टारगेट दिया था 675 का। आज जो हाई लगाया एक्सिस बैंक का वो है 678.55 का। अभी एक्सिस बैंक में आगे जाए क्या हो सकता है, एक एक करके जो भी स्टॉक है, जो भी अपना पोजीशन बना हुआ है, सभी का अपडेट दे देंगे। तो अभी अगर 675 के ऊपर में अगर 2 दिन का क्लोजिंग आता है एक्सिस बैंक में, तो आने वाले समय में एक्सिस बैंक 729 तक पॉसिबल हो सकता है। अभी देखिए बैंकिंग में काफ़ी तेज़ी है, ठीक है। तो ये एक बाई कॉल था और इसमें जो टारगेट जो बना था 675 का, वो टारगेट जो है हिट हो गया है। और इसका नेक्स्ट जो टारगेट बनता है अब 675 के ऊपर में अगर 2 दिन का क्लोजिंग बनता है, तो आने वाले समय में ये 729 तक पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो जो लोग भी पोजीशन को होल्ड कर रखे हैं, तो स्टॉप लॉस को रिवाइज़ कीजिए और मार्केट से प्रॉफिट लेते रहिए धीरे धीरे, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर है, ठीक है। दूसरा जो है भारत फोर्ज, आज देखिए करीब 8.5% 9% का मूव दिया है। ये जो स्टॉक दिया था जब चल रहा था 520 के करीब में, 520 के अराउंड में बाई दिया था और तब टारगेट दिया था 575 का, और सेकंड टारगेट जो दिया था 620 तक का टारगेट दिया था। आज जो हाई लगाया है स्टॉक ने वो है 605.25 का। तो ये जो स्टॉक जो है आने वाले समय में अभी भी जो है टारगेट पेंडिंग है 620 से 625 तक का एक रेजिस्टेंस है। अगर भारत फोर्ज अगर 625 के ऊपर में 2 दिन का क्लोजिंग आ जाता है, तो ये स्टॉक जो है आने वाले समय में ये स्टॉक 675 तक या 670 तक पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो जो लोग भी बम्पर प्रॉफिट चल रहा है भारत फोर्ज में भी 520 के अराउंड में दिया था 520 के अराउंड में, और अभी चल रहा है 600 के अराउंड में, ठीक है। तो जो लोग भी पोजीशन को होल्ड करके रखे हैं, पोजीशन रिवाइज़ कीजिए। स्टॉप लॉस जब भी देखिए, एक सलाह है, जब भी स्टॉक 3% 4% बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा बुक कर लिया कीजिए। नेक्स्ट डे क्या होगा वो फिर आपको नीचे मिलेगा एंट्री करने को। तो ये हो गया भारत फोर्ज का। सेकंड थर्ड है जो है आइचर मोटर। आइचर मोटर जब दिया था, जब चल रहा था 2430 के अराउंड में चल रहा था, और तब टारगेट जो दिया हुआ था 2500 का, 2600 का, 2700 का। आज देखिए आइचर मोटर जो है 2760 का हाई लगाया है, ठीक है। और वहाँ से जो है स्टॉक्स नीचे आया है। तो आइचर मोटर में बोलेंगे एक बार आप लोग बुक कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक जो है एक डबल टॉप बना रहा है। अगर उसके ऊपर में स्टेबल होता है 2-4 दिन के लिए, तो हो सकता है वापस जो फर्दर एक बड़ा मूव आए। और नॉर्मली डबल टॉप होने से क्या होता है, स्टॉक एक बार जो है करेक्शन भी होता है। तो आइचर मोटर में जो है करीब 300 पॉइंट के करीब में प्रॉफिट मिल रहा है। 350 का लॉट साइज है, तो मोर देन 1 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। तो जो भी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं, तो अब धीरे धीरे जो आइचर मोटर में एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, और वापस जब नीचे आएगा तो वापस एंट्री कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। वैसे और अगर कंटिन्यू अगर रखना चाहते हैं स्टॉक को, तो आप लोग स्टॉप लॉस को रिवाइज़ कर सकते हैं। अभी जो देखिए स्टॉक का जो सपोर्ट है वो है 2600 के अराउंड में, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है वो है 2710 के अराउंड में। 2710 के अराउंड में अगर कंटिन्यू अगर ट्रेडिंग होता है 2 दिन के लिए, तो नेक्स्ट फर्दर जो टारगेट बन सकता है इसका वो बनेगा 2800, 2900 और 3000 तक का, ठीक है। लेकिन क्या है, ये स्टॉक जो है अभी थोड़ा सा रिस्की है, डबल टॉप लगाया है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और अगर कंटिन्यू आप लोग होल्ड करना चाहते हैं तो स्टॉक को आप लोग होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रिवाइज़ करिए। और जो लोग मल्टी लॉट ट्रेडर हैं, जो एक से ज़्यादा लॉट में अगर ट्रेड करते हैं, तो 50% तो बुक कर ही लीजिए, 50% होल्ड कर सकते हैं। इन्फी देखिए, इन्फी दिया था जब चल रहा था 1160 दिया था, 60 चल रहा था, तभी इन्फी में बाई दिया था, और टारगेट जो दिया था 1295 का, और 1225 का फर्स्ट टारगेट था, और सेकंड टारगेट जो दिया था 1295 का। आज जो है स्टॉक्स जो हाई लगाया है 1300 का हाई लगाया है, ठीक है। तो
इसमें भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पहला एंट्री आप लोग को याद होगा, इन्फी जब चल रहा था 729 का, तभी एंट्री दिए थे आप लोग को बाई करने के लिए, और वहाँ से कंटिन्यू जो स्टॉक जो है कंटिन्यू ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी देखिए अभी करीब 500 पॉइंट का प्रॉफिट है इन्फी में। ठीक है, और अभी तो लॉट साइज 600 हो गया, उस टाइम में शायद 1100 का लॉट साइज था। ठीक है, तो कंटिन्यू प्रॉफिट, जो भी स्टॉक बढ़ रहा है इतना सारा बढ़ गया है, लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक जो है डबल हो गए हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट धीरे धीरे कैप करते चलिए, मार्केट से प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो सिर्फ देखते रहेंगे, वो आपका सिस्टम में दिखेगा इतना प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो जितना भी प्रॉफिट आ रहा है तो कम से कम जितना प्रॉफिट आ रहा है उसका थोड़ा थोड़ा आप विड्रॉ करके यूज़ भी कीजिए। आईजीएल देखिए, आईजीएल जब चल रहा था 505 के पास था, तब दिया था बाई कॉल में, और इसका जो फर्स्ट टारगेट जो दिया था वो था 525 का दिया था, और 525 के ऊपर में सेकंड टारगेट जो इसका है 570 का टारगेट है। ठीक है, तो आप लोग जो है आईजीएल को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, सपोर्ट जो बन रहा है फ़िलहाल अभी इसका स्टॉक में है 525 के अराउंड में सपोर्ट है, तो आप लोग जो है इसको होल्ड कर सकते हो स्टॉप लॉस रिवाइज़ करके। ठीक है, अगर कंटिन्यू अगर 575 तक के लिए अगर होल्ड करना चाहते हैं तो। पीवीआर देखिए, पीवीआर दिया था 1250 रुपये चल रहा था, 1250-52 चल रहा था, तभी दिया था बाई कॉल तभी था। टारगेट जो था इसका 1360 1295 का फर्स्ट टारगेट था, 1295 का सेकंड टारगेट था, 1360 के करीब में टारगेट, और थर्ड टारगेट था 1444 का, 1445 का करीब टारगेट था थर्ड टारगेट। ठीक है, तो अभी 1429 जो है आज हाई लगाया है, तो ये हो सकता है कल आ जाए इसमें टारगेट 1445 का। तो देखिए अभी क्या है, धीरे धीरे सब कुछ ओपन हो रहे हैं, अगर सब कुछ अगर ओपन हो गया तो पीवीआर जो है पीवीआर के लिए अच्छा है, ये बढ़ सकता है। जो भी स्टॉक बहुत ज़्यादा टूटा था, क्योंकि पीवीआर जो है बहुत ज़्यादा ही टूटा था, तो आप लोग उसको रिवाइज़ करके होल्ड कर सकते हो। स्टॉप लॉस को रिवाइज़ कीजिए और होल्ड कर सकते हैं, और धीरे धीरे अगर ज़्यादा लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। रैमको सीमेंट देखिए, रैमको सीमेंट चल रहा था 818 था, तभी बताए थे कि 805 के अराउंड में बाई कीजिए। इसका जो पहला टारगेट है 840, सेकंड टारगेट 900 और थर्ड टारगेट 960 का दिया हुआ है। तो फ़िलहाल जो है 836.70 का हाई लगाया है, और इसका पहला टारगेट 840, पहला टारगेट इसलिए है 840 क्योंकि वो रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, तो हर रेजिस्टेंस पॉइंट के पास क्या होता है, एक प्रॉफिट बुकिंग भी बनता है, तो इसीलिए टारगेट जो है पार्ट टू पार्ट देते हैं। तो रैमको को आप लोग होल्ड कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। 840 के ऊपर में 2 दिन का क्लोजिंग आएगा, तो ये स्टॉक जो है आने वाले समय में करीब 900 और 960 तक का बन सकता है रैमको सीमेंट में। टाटा स्टील देखिए, टाटा स्टील चल रहा था 623 रुपया, 623 चल रहा था, तभी बाई दिया था, और टारगेट जो दिया था 675 का था टारगेट। ठीक है, वो 675 हिट कर गया, और सेकंड टारगेट का नेक्स्ट जो रजिस्ट्रेशन बनता है वो बनता है 79 का। तो आज मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट दिए थे, जो टाटा स्टील 729 जो है हिट कर सकता है, तो हाई लगाया 733.90। अभी टाटा स्टील में क्या हो सकता है, 729 के ऊपर में अगर क्लोजिंग आता है 2 दिन का, तो इसका जो नेक्स्ट फर्दर टारगेट जो इंक्रीज़ हो जाएगा वो बन जाएगा करीब 780 तक का। ठीक है, यहाँ से करीब मान लीजिए 50 से 60 रुपये। अगर टाटा स्टील में 729 के ऊपर में कंटिन्यू अगर 2 दिन का ट्रेडिंग होता है, तो इसका जो नेक्स्ट डोर ओपन हो जाता है वो है 780 का। देखिए जो जितना पॉसिबल हो सकता है, टारगेट जो बनता है वो टारगेट खुल के बताते हैं हम लोग, इतना जा सकता है और आता भी है, लेकिन धीरे धीरे हम बोलेंगे, हमेशा बोलते हैं प्रॉफिट भी लेते रहिए मार्केट से। ठीक है, क्योंकि ये जो पहली बार जब हम लोग टाटा स्टील दिया था तब चल रहा था कितना, 360 के अराउंड में चल रहा था, तभी बाई दिया हुआ टाटा स्टील हम लोग का, और अभी देखिए 733, लगभग ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ठीक है, तो जो लोग कैश में भी करते हैं ट्रेडिंग, जिसमें स्टॉक में भी आपको डबल मिल रहा है, 50% बुक कीजिए। जिस स्टॉक में आपको डबल मिल जाए
चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे ये फ्यूचर हो या कैश हो, ठीक है। डबल मीन्स हाफ प्रॉफिट बुक कीजिए, उससे क्या होगा फ़ायदा आपका, जिस स्टॉक में जितना आप इन्वेस्ट किए हैं उसका आपका कैपिटल जो है वो निकल जाएगा। बाकी का 50% फ्री का शेयर रहता है, रहने दीजिए, वो लाइफ टाइम रखिए, आपको लाइफ टाइम तक डिविडेंड इंटरेस्ट जो भी कुछ मिलता है वो सब कुछ मिलता रहेगा। और नीचे 50% बुक कर लेंगे तो एक तो आपका कैपिटल निकल गया, दूसरा बात अगर बाई चांस नीचे आता है तो आपको फिर वापस एंट्री करने का मौका मिलेगा। जो बड़े ट्रेडर है, बड़े पैसे वाले जो लोग हैं, चाहे जो भी बोलिए, वो लोग ऐसे ही ट्रेड करते हैं, जिसमें डबल होता है हमेशा जो है बुक करता है 50% छोड़ देता है, ठीक है। एस्कॉर्ट देखिए, एस्कॉर्ट दिया था जब चल रहा था 1250 रुपये चल रहा था, और टारगेट इसका दिया था 1295 का, और 1295 के ऊपर में जो टारगेट इसका बन रहा है वो है 1360 का, ठीक है। तो 1334 का हाई लगाया है और 1360 पॉसिबल है। आने वाले समय में ये 1450 तक भी पॉसिबल हो सकता है स्कॉट में, तो आप लोग पोजीशन को जो है होल्ड कर सकते हैं। तो ये सब अपडेट था। और निफ्टी तो पता ही है, निफ्टी आप लोग को दिया हुआ था करीब निफ्टी जो था 13,680 के करीब था, तभी बाई दिया था। टारगेट था 980 का, 14,160 का, ठीक है। उसके बाद टारगेट, नेक्स्ट टारगेट जो है इसका 14,400 का। उसके ऊपर में अगर ट्रेडिंग होता है 2 दिन के लिए 14,400 के ऊपर में, तो आने वाले समय में जो है 14,645 का एक नेक्स्ट टारगेट है उसका आएगा। उसके ऊपर अगर चलता है तो 14,800 भी आएगा, ठीक है। ओवरऑल जो है मार्केट अभी वीक नहीं है, मार्केट का जो है अभी बाई इन डीप मोड में है, ठीक है। मार्केट आपको नीचे मिल रहा है तो बाई कीजिए, अभी शॉर्ट जैसा कुछ मार्केट में दिख नहीं रहा है, तो कंटिन्यू जो है मार्केट ऊपर बढ़ते जा रहा है, तो आप लोग जो है हमेशा ट्राई कीजिए डीप में बाई करने का, ठीक है। अभी मार्केट के हिसाब से जो लोग शॉर्ट करेगा तो वो लोग फंस सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी जब चल रहा था 30,500 के अराउंड में तभी बाई दिया था, और उस टाइम में भी 32,000 का बोला था, 32,500 के अराउंड बोला है टारगेट, ठीक है। तो वो देखिए अभी 32,294 आ गया है, 32,294 आया है। आने वाले समय में जो है एक 32,500 जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। वहाँ पे अगर अटकता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है, अगर नहीं अटकता है तो फिर कंटिन्यू जो है तेज़ी रहेगा। अभी नया देखिए काफ़ी सारे स्टॉक चल गए हैं। एक नया स्टॉक जो है वो है ICICI बैंक का, देख लीजिए, ठीक है। 545 चल रहा है, स्टॉक का जो सपोर्ट है वो है 529 का है सपोर्ट, ठीक है। चाहे तो आप करंट में बाई कर सकते हो, डिप मिले तो और अच्छा है। आने वाले समय में जो स्टॉक का जो टारगेट बन सकता है ICICI बैंक में, वो बनेगा आपका 580 तक बन सकता है, ठीक है। 580 के ऊपर में अगर ये कंटिन्यू अगर स्टॉक अगर चलता है तो इसका टारगेट नेक्स्ट बनेगा 625 का। तो चाहे तो आप करंट में बाई कर सकते हो ICICI बैंक को, और चाहे अगर डीप मिलता है तो डीप में भी बाई कर सकते हैं। सपोर्ट जो है इसका स्टॉक का वो है 529 का सपोर्ट है। सबसे बेटर अगर मिले आप लोगों को 529 के अराउंड में अगर मिलता है तो वो सबसे बेस्ट बाई होगा, लेकिन चांसेस कम है उस रेट में आने के लिए, तो आप लोग जो है करंट में बाई कर सकते हो। टारगेट जो इसका बन सकता है 575, और उसके ऊपर अगर 2 दिन का 3 दिन का अगर ट्रेडिंग होता है, क्लोजिंग आता है, तो उसका नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो है 625 तक का टारगेट बन सकता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों का कमेंट नहीं आता है, अगर कमेंट नहीं आएगा तो हम लोग का मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। कमेंट बहुत कम आ रहा है आप लोग का, तो ये तो हो गया वन साइड, सिर्फ आप लोग कॉल देख ले रहे हो और हो जा रहा है, लेकिन कमेंट नहीं कर रहे आप लोग, तो मोटिवेशन कैसे आएगा। नए जो भी यूज़र हैं, जो भी नए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा जिस चैनल में जैकपॉट से जैकपॉट कॉल मिलता रहता है, जिसका टारगेट कम से कम 10 से 15% रहता है, 20% रहता है, ठीक है।
और हमेशा जो है टारगेट इंक्रीज़ करते हैं। हम लोग का काम वैसा नहीं है कि 10 रुपया 5 रुपये वाला टारगेट दिया और काम ख़त्म, ठीक है। टारगेट जो मिलेगा बड़ा टारगेट मिलेगा। डिलीवरी में भी कैश ट्रेडर जो भी है, डिलीवरी में भी जो ट्रेड करते हैं तो वो लोग भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, थैंक यू।